पंजाब सरकार ने श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को राज्य स्तरीय ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर मनाने का व्यापक खाका तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने संत समाज के साथ बैठक कर साल भर चलने वाले कार्यक्रमों को अंतिम रूप दे दिया है। 650 एकड़ में गुरु रविदास बगीचिया, खुरालगढ़ में मुख्य समागम, सेमिनार, कीर्तन, शोभा यात्राएं और पौधारोपण अभियान, हर आयोजन को प्रशासनिक स्तर पर संरक्षित किया गया है। मान सरकार की आस्था संरक्षण और शहीदों को सम्मान नीति के तहत ये महाअभियान धार्मिक विरासत को संस्थागत रूप से संरक्षित करने और बराबरी के संदेश को विश्व मंच पर प्रस्तुत करने की सरकारी प्रतिबद्धता है। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। नीति में आस्था, फैसले में विश्वास। 650वां प्रकाश पर्व, मान सरकार की तैयारी खास। संत समाज के साथ मिलकर सीएम मान ने सालाना कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। 650वें प्रकाश पर्व के मौके पर 650 एकड़ में गुरु रविदास बगीचिया विकसित होंगी। पंजाब की धरती पर आस्था भी है और शहादत की अमर विरासत भी। भगवंत मान सरकार इसी विरासत को नमन करते हुए श्रद्धा और सम्मान के साथ श्री गुरु रविदास जी और श्री गुरु तेग बहादुर जी से जुड़े कार्यक्रम को भव्य स्तर पर आयोजित कर रही है। श्री गुरु रविदास जी ने समाज को बराबरी का संदेश दिया। उन्होंने भेदभाव से परे एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां हर इंसान को सम्मान मिले। उनके 650वें प्रकाश पर्व के मौके पर साल भर चलने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने संत समाज के साथ मिलकर तैयार की। मुख्यमंत्री ने बताया कि खुरालगढ़ में मुख्य राज्य स्तरीय समागम होगा, जहां आध्यात्मिकता और आधुनिक तकनीक का संगम दिखेगा। 650 एकड़ पंचायती जमीन पर गुरु रविदास बगीचिया लगाकर प्रकृति संरक्षण का भी संदेश दिया जाएगा और इसे पर्व से जोड़ा गया है। प्रति जिला औसतन 6.5 लाख पौधे लगाने का अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा विभागीय समन्वय के साथ सेमिनार, कीर्तन समागम, संत सम्मेलन, शोभा यात्राएं, साइकिल रैलियां, मैराथन, डॉक्यूमेंट्री शो और ड्रोन शो तक हर आयाम को शामिल किया गया है। यह आयोजन सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि सामाजिक चेतना का अभियान होगा। श्री गुरु रविदास जी ने 650वें प्रकाश पर्व ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਭਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਣਗੇ। ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਨਤਾ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ प्रेरणा स्रोत है। उन्हों का बेगमपुर का संकल्प। 8 मार्च को जब पंजाब का बजट पेश हुआ था तो उसमें आस्था और शहादत के सम्मान के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे और सरकार ने श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व के लिए 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया। श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के 350वें वर्ष पर मान सरकार ने श्री आनंदपुर साहिब में 3 दिवसीय विशेष स्मरण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें गहरी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके अलावा नवंबर 2025 में पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र भी श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित किया गया, जिसमें गुरु साहिब जी को श्रद्धांजलि दी गई और पंजाब की गौरवशाली इतिहास और मूल्यों से जुड़े रहने के हमारे सामूहिक संकल्प को दोबारा मजबूत किया गया। और अब इसी तरह से श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को भी भव्य तरीके से पूरे साल मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने साफ कहा कि श्री गुरु रविदास महाराज जी का संदेश सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि विश्व स्तर पर गूंजेगा। मान सरकार की आस्था संरक्षण नीति के तहत ये पर्व सामाजिक समरसता का प्रतीक बनेगा। गुरु रविदास जी ने बेगमपुरा का सपना दिखाया था, एक ऐसा समाज जहाँ कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं। उसी विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने स्कूल स्तर पर मुकाबले, युवाओं के लिए मैराथन और साइकिल रैलियां, रक्तदान शिविर और विशेष वर्कशॉप आयोजित करने का फैसला लिया है। मान सरकार ने हाल ही में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को भी व्यापक स्तर पर मनाया था और अब वही संकल्प, वही सम्मान गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व पर भी दिखेगा। बेगमपुरा के इस संदेश को वैश्विक मंच पर ले जाएगी मान सरकार।
स्कूल मुकाबले और युवा कार्यक्रमों से नई पीढ़ी को जोड़ा जाएगा। मीनारे बेगमपुरा में 3D प्रोजेक्शन और प्रदर्शनी का आयोजन होगा। संत समाज के सुझावों से तय होगी कार्यक्रम की अंतिम रूपरेखा। सरकार का कहना है कि मीनारे बेगमपुरा में 3D प्रोजेक्शन, गुरुजी की बाणी पर कॉन्फ्रेंस और जीवन पर प्रदर्शनी, ये आयोजन नई पीढ़ी को इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से जोड़ेंगे। श्री गुरु रविदास जी ने कहा सीगा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। गुरु साहिबान ने एक बड़ा संदेश दिता सी बराबरता दा, समाजिक बराबरता दा, आर्थिक बराबरता दा, जो संविधान के अंदर भी दर्ज है। बेगमपुरा दा संकल्प अजिहे समाज जो दुखा ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵਿਖੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਪ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ सरकार वालों पूरे साल पंजाब के सारे हिस्सों में यादगारी समागम करवाए जाएंगे, जो ना सिर्फ उन्होंने अध्यात्मिक विरासत का सत्कार करेंगे, सगों समाजिक न्याय और सर्वपक्षी तरक्की प्रति साडी समूहिक वचनबद्धता नूं भी दर्शाउणगे। संत समाज के मार्गदर्शन में ये पूरा आयोजन आकार ले रहा है। सरकार ने साफ किया है कि आयोजन केवल उत्सव नहीं बल्कि राज्य की आधिकारिक प्रतिबद्धता का प्रतीक होगा। गुरु रविदास बगीचिया परियोजना के जरिए पर्यावरण संरक्षण को स्थायी स्वरूप दिया जाएगा। तीर्थ यात्राएं, संत सम्मेलन, विशेष कीर्तन दरबार और सामाजिक सेवा कार्यक्रमों के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है। प्रशासनिक निगरानी में पूरे साल गतिविधियां संचालित होंगी ताकि 650वें प्रकाश पर्व का संदेश राज्य की सीमाओं से बाहर भी पहुंचे। आस्था, संरक्षण और शहीदों को सम्मान देने की नीति के साथ मान सरकार धार्मिक विरासत को सरकारी संरचना के माध्यम से सशक्त कर रही है। मान सरकार इसे केवल सरकारी आयोजन नहीं बल्कि जन आंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। 650 एकड़ में गुरु रविदास बगीचिया होगी विकसित। तीर्थ यात्रा और विशेष कीर्तन दरबार आयोजित किए जाएंगे। रक्तदान शिविर और समाज सेवा अभियान चलाया जाएगा। पूरे साल चलेगा प्रकाश पर्व समर्पित कार्यक्रम। विश्व स्तर पर होगा संदेश का प्रसार। श्री गुरु रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व पंजाब सरकार के लिए सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि नीति, संरचना और संकल्प का संगम है। आस्था, संरक्षण और शहीदों को सम्मान की प्रतिबद्धता के साथ मान सरकार ने इसे स्टेट वाइड और ग्लोबल लेवल पर एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग कर ली है और खुरालगढ़ से लेकर इंटरनेशनल फोरम तक 650वें प्रकाश पर्व को संस्थागत और व्यापक स्वरूप देने की तैयारी पूरी है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।